अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि तुम्हारा ही यह यादगार खड़ा है और अभी फिर से चैतन्य में आप स्थापना कर रहे हो और ये जो जड़ यादगार है वो भी खलास हो जाएगा। तो तुम्हें सबको बताना चाहिए कि ये मंदिर देखो, ये जो जड़ चित्र है वो अभी चैतन्य में अब बैठे हैं, तो ये चित्रों का राज सबको समझाना है। तो और कहो कि यही हमारा ही जड़ चित्र का यादगार बना हुआ है, ये समझना है। उत्तर है, ये दिलवाड़ा मंदिर जो आबू में है, उन बारे में शिव बाबा कई बार मुरली में बताते हैं कि उस मंदिर में जिस तरह की रचना की हुई है वो अभी की ही यादगार, माना स्वर्ग की और संगम युग की ही यादगार है। हम भी एक बार पहले, बहुत साल पहले गए थे, तो हमने देखा था और वो लोग जो समझाते हैं वो भी ऐसा ही कुछ समझाते हैं। तो वहाँ क्या है कि जैसे आप मंदिर में जाओ, 108 छोटी छोटी डेयरी जैसी ध्यान में बैठे हुए आत्माओं को दिखाया है। फिर ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, माना छत बनाई है, उसमें सारा स्वर्ग बताया है। श्री कृष्ण राधे रास कर रहे हैं, गोप गोपिया है ऐसा। और फिर ऊपर मंजिल चढ़कर जाओ तो एक खुली जगह है, उसमें शिव मंदिर है, माना शिवलिंग रखा हुआ है। और ऐसी कुछ कहानी है कि देरानी जेठानी दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ और ये मंदिर बनाया, ऐसा कुछ है। तो ये 108 वास्तव में ये जो बताया है ध्यानस्थ अवस्था में, वो अभी की ही हमारी संगमयुगी पुरुषार्थी आत्माओं की ही यादगार है। और ये 108 तो मुख्य है, लेकिन सारे जो भी स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं वो सब अभी यहाँ ही हैं। और ये जड़ चित्र की वो जो यादगार है वो अभी चैतन्य में फिर से ऐसे बनकर, माना गोप गोपिया बनकर स्वर्ग को बना रहे हैं। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति समझो और औरों को भी समझाओ, जिससे सभी को पता चले कि ये दिलवाड़ा मंदिर का वास्तव में रहस्य क्या है। सिर्फ देखना नहीं है, लेकिन उसको अच्छी रीति समझना है। इससे क्या होगा, जो भी आत्माएं देवकुल की आत्माएं हैं उसको कहाँ ना कहाँ टच हो जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में वही आ सकते हैं जिसका स्वर्ग में पाठ है। और वो टचिंग से ही आते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी आत्मा आएगी कौन सी नहीं। तो हमें तो अपने अपने ज्ञान की बातें अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते रहना है, ये बाबा का कहने का भावार्थ है। और उसकी शायद हमने यूट्यूब पर भी वीडियो रखी है, आप चेक कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि एक गोल पर एकाग्र कैसे करें, मेरा मन संकल्पों से चलता रहता है,
जिस वजह से बहुत समय वेस्ट होता है। मेरी एग्ज़ाम आने वाली है। मैं अपने संकल्पों को अपनी पढ़ाई पर कैसे एकाग्र करूं? उत्तर है, देखो, ये एकाग्रता की शक्ति ऐसे ही नहीं आ जाती। आज दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव, माया का पंप सब कुछ है। तो जब तक हम इस योग की विधि को नहीं अपनाते तब तक सिद्धि मिलेगी ही नहीं। सिर्फ गोल को ही अब सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरा कुछ नहीं करते। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, दिनचर्या ग्रुप में आता है, ये सब करना है। भले आप पढ़ते हो, कुछ भी है, हम भी गृहस्थ में रहते सब कुछ करते हैं ना, ऐसे आपको भी करना है। और लास्ट टाइम भी आप शायद आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि यूट्यूब पर भी कई स्टूडेंटों के लिए एक टॉपिक रखे हैं, दूसरी सब के कैसे पढ़ने से पहले कैसे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर एग्ज़ाम टाइम में क्या करना है, एग्ज़ाम स्थान पर जाके क्या करना है, ये सब मैंने बताया है। लेकिन ये भी आपको फॉलो करना है। और ये योग में जितनी आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, योग लगेगा, तब ही सफलता जल्दी मिलेगी। तब नेचुरल मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता है। तो आप उस विधि को फॉलो करो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में और दिनचर्या में जो कुछ आता है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट बनाने का प्रयत्न करो। क्योंकि दिनचर्या मनचर्या ऐसी चीज़ है जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर देती है। और जब भी टाइम मिले इस बातों को, जो भी राज हमने रखा है, उसको पढ़ने का प्रयत्न करो। इससे दो काम होगा, एक आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और दूसरा आपका बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और चक्र के जो भी लेयर्स है वो पॉजिटिव बनता जाएगा। तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो और दूसरा मैंने उसमें स्टूडेंट के लिए ये भी बताया है, रात को नहीं पढ़ना है, सुबह में उठकर योग करने के बाद पढ़ना शुरू करना है। तो दिन भर में आप 5-6 घंटा पढ़ो और सुबह में आधा घंटा पढ़ो, सबकॉन्शियस में जाएगा। और आप सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है उसके बाद 21 बार आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है, मुझे सब कुछ याद रहता है। ऐसा आप ये भी कर सकते हैं। या मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ, ये सब जो भी योग का प्रयोग की विधि भी मैंने रखी है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी रखा है। और आप तो स्टूडेंट हो, ये सब बातें आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगी। तो ये ट्राई करो, उसको समझो और प्रैक्टिकल करो। सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया,
दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1